देखते हैं अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग। महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक इस वाले चैप्टर के देखते हैं। सबसे पहले विनिर्माण क्या होता है। तो मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। किसको कहते हैं? तो मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में जो कच्चा माल होता है उससे मूल्यवान वस्तुएं बनाना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। और इसके महत्व को देखें तो विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। और दूसरा देखें तो विनिर्माण उद्योगों से लोगों की आय के लिए कृषि पर से निर्भरता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, आगे देखें विदेशी मुद्रा क्या है। तो मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती व बेचती है। दूसरे देश से क्या करेगी? खरीदेगी और क्या करेगी? बेचेगी। ठीक है, अब उद्योगों का वर्गीकरण देखते हैं। तो उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे कच्चे माल के आधार पर देखें तो कृषि आधारित, और कृषि आधारित में कौन कौन से आते हैं? तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंतर्गत। खनिज आधारित देखें तो लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन जो उद्योग होते हैं ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? खनिज के अंतर्गत। प्रमुख भूमिका के आधार पर, अब भूमिका के आधार पर देखें तो उद्योगों के प्रकार। तो सबसे पहले है आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं। यानी जिनके उत्पादन के ऊपर कच्चे माल और दूसरे उद्योग निर्भर करेंगे, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। अगला है उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए काम में लेते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सीधे क्या होते हैं? उपभोक्ता इनको उपयोग करता है। तो ये कौन से हो गए? उपभोक्ता उपयोग। पूंजी निवेश के आधार पर देखें तो लघु उद्योग, यानी जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए तक की पूंजी का निवेश हो तो उसे क्या कहते हैं? लघु उद्योग। और वृहद उद्योग, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश हो तो उसे क्या बोलते हैं? वृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर देखें तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जैसे सेल, भेल, गेल, इस तरीके की जो सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग हैं ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अगला है निजी क्षेत्र के उद्योग, तो जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। ये निजी क्षेत्र के उद्योग यानी ये स्वामित्व वाले होते हैं, निजी स्वामित्व वाले। आगे देखें संयुक्त उद्योग, तो जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सरकार के द्वारा भी है और निजी क्षेत्र का भी। अगला है सहकारी उद्योग, तो जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है, जैसे केरल में जो नारियल उद्योग है और महाराष्ट्र का जो चीनी उद्योग है। आगे देखें कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो कृषि उत्पादों को औद्योगिक उत्पादन में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी, चीनी, वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। वस्त्र उद्योग देखें, वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। अब वस्त्र उद्योग में सबसे पहले देखें सूती कपड़ा उद्योग। तो पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था। 1854 में कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को क्या मिला? रोजगार। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित था। अब आगे देखते हैं पटसन, जिसे जूट उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है? भारत। तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। कौन है? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इसका क्या करता है? निर्यात। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रित है। अगला देखें चीनी उद्योग, तो भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। भारत कितने नंबर पर आता है? दूसरे। वह गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। रसायन उद्योग देखें,
तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? 3%। यह उद्योग एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। भारत में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। जैसे अब देखते हैं कार्बनिक रसायन क्या होते हैं। तो कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, रबर, प्लास्टिक, दवाई आदि बनाने में काम आते हैं। और अकार्बनिक देखें तो अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और क्षार आदि शामिल है। अगला देखें उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी युक्त उर्वरक जैसे फास्फेटिक उर्वरक, अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। हमारे देश में पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है, इसलिए हम पोटाश का आयात करते हैं। हमारे देश में किसके भंडार नहीं है? पोटेशियम यौगिकों के। आगे देखें प्रदूषण के प्रकार। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तापीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये चारों हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले देखें वायु प्रदूषण देखते हैं। तो उद्योगों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। रासायनिक और पेपर उद्योग, ईंट भट्टे तथा रिफाइनरी द्वारा धुआं निकलना, ये सब किसके कारण? इन सब के कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण। आगे देखें जल प्रदूषण कैसे होता है। तो औद्योगिक कचरे जिसमें कार्बनिक भी शामिल है, अकार्बनिक भी शामिल है, उसके द्वारा प्रदूषण होता है। पेपर, रासायनिक वस्त्र उद्योगों तथा उद्योगों द्वारा प्रदूषण, और इन सबको किस में मिला दिया जाता है? जल में, जिसके कारण जो प्रदूषण होता है वो क्या कहलाता है? जल प्रदूषण। अगला है तापीय प्रदूषण। तो कारखाने और तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल को नदी में गिराना क्या कहलाता है? तापीय प्रदूषण। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो सुनने की क्षमता प्रभावित होती है और हृदय गति तथा रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये किस में होता है? ये होता है ध्वनि प्रदूषण में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। RBSC टॉपर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इन सब चैप्टर्स के अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से इनके PDF ज़रूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।